श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमने नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे 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 माधव नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे 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 श्रीमन् नारायणे नारायणे नारायणे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ कार्तिक मास महात्मंतर्गते एकविंशोऽध्यायः। नाम पृथुरुवाच गोवर्धनस्य पूजाया माहात्म्यं वदतां वर बधिकस्यां तिथेव चैव अन्नकूटं तथैव च। नारद उवाच पृथु ने कहा, अब आप गोवर्धन की पूजा तथा महात्म्य का वर्णन करें तथा यह बताएं कि अन्नकूट किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा के लिए गोबर लाकर पर्वताकार मूर्ति बनाए, पृथ्वी को गोबर से लीपकर विधि पूर्वक पूजा करें, उस पर स्थापित गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजाएं लगाएं, उसके समीप ही श्री विष्णु का सिंहासन भी स्थापित करें। तदुपरांत विष्णु भगवान के समान ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उसका क्रम इस प्रकार है कि गोवर्धन पर्वत आप गोकुल के रक्षक तथा विष्णु द्वारा उठाए गए हैं, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा आरंभ करें। श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत के लिए आदि मध्य और अंत में नमः शब्द का प्रयोग करें। फिर 16 उपचारों द्वारा इस प्रकार पूजा करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उद्भिद, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा विसर्जन, ये 16 उपचार कहे गए हैं। मीठा दूध, मालपुआ, विविध प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के वृक्षों के फल तथा नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। फिर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, शांति कर्म करें, तत्पश्चात पूर्वोक्त विधान से गोवर्धन की पूजा करें। फिर अन्नकूट करने के बाद बारंबार प्रणाम करें तथा ब्राह्मण एवं विष्णु भक्तों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी बंधु बांधवों सहित भोजन करें। फिर गायों को सजाकर क्रीड़ा करें तथा उन्हें घुमाएं। जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती हैं तथा यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वे मेरे पापों को नष्ट करें। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, वे मेरे हृदय में निवास करें और मैं उनके मध्य में निवास करूं। यह कहकर गायों के सींगों को हल्दी आदि से रंगें तथा उन्हें फूलों आदि की मालाएं पहनाएं और कहें, गायें सबकी हितकारक पवित्र पुण्य राशि हैं, ये तीनों लोकों की माताएं हैं, ये मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। यह कहकर नैवेद्य प्रदान करें। फिर यह कहें, हे धर्म, आप बैल के रूप में संसार को आनंद देने वाले हैं, आप शिव जी के वाहन, मुझे शांति प्रदान करें। यह कहकर बैल के सींगों को रंगे था, उन्हें पुष्पमाला पहनाए था, नैवेद्य आदि समर्पित करें। गोवर्धन, विष्णु, गाय था, भैंस आदि के पूजन में करोड़ों वाजपेयी था अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फिर दोपहर के समय में पूर्व दिशा में होम करके ब्राह्मण आदि मार्गपालिकाएं बांधे, वह कुश और काष्ठ से निर्मित हों तथा दिव्य श्रेष्ठ वृक्ष के मोटे तने में बांधी जानी चाहिए। फिर व्रती लोग मंत्र पढ़ते हुए उसे नमस्कार करें और कहें, हे मार्गपालिका, तुम्हें नमस्कार है, तुम सबको सुखदायक सर्वलक्ष्मी हो। फिर देश की विजय के लिए वहीं पर नीराजन आरती करें, मार्गपालिका के नीचे नाचें गाएं। मनुष्य, राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण तथा शूद्र जाति के लोग मार्गपालिका को लांघे। तदुपरांत कुश और काष्ठ द्वारा एक मोटा रस्सा तैयार करके मनुष्यों में से एक और राजा था, दूसरे और हीन वर्ण के लोग रहें तथा वे उस रस्से को एक एक छोर को पकड़कर बारंबार अपनी ओर खींचे। हीन जाति वाले अथवा राजपुत्र, इन दोनों में जिसकी जीत होगी वह वर्ष भर तक उस विजय चिन्ह रस्सा को यत्नपूर्वक रक्षा करें। सायंकाल तने के नीचे एक कपड़े का मंडप बनाकर दैत्यराज बलि की पंचवर्णी प्रतिमा तैयार करें। वह सुगठित शरीर वाली, किरीट था कुंडलों से युक्त, 2 भुजाओं वाली। गृहस्थ लोग बड़े आंगन में अपने माता पिता, पत्नी था भाइयों
बहनों सहित उनकी पूजा करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक फल, वस्त्र, अक्षत, चंदन, धूप तथा उपहार एवं विविध प्रकार के दान राजा बलि के लिए देने चाहिए। हे राजन, ऐसा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, भोज तथा दीपक आदि से जमाता अर्थात दामाद की पूजा करें। जो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस प्रकार पूजा करता है, श्री कृष्ण देव की कृपा उसे भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता है था? प्राचीन काल में यह पूजन किसने किया था? नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन सतयुग में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई और उन्होंने विष्णु का वर्ण किया, तब समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी नामक पद्महस्ता कन्या विष्णु को सौंपते समय पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता एवं भक्तिपूर्वक विष्णु की पूजा की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, तुम महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर श्री समुद्र से कहा, मैं तुम्हारे घर जल के भीतर नित्य प्रति शयन करूंगा। तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरी पूजा किया करना। इस प्रकार जामाता का पूजन करने से समुद्र सब पापों से मुक्त हो गए। जिस प्रकार कार्तिक मास में जामाता की पूजा करके समुद्र सब पापों से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस मास में जामाता की पूजा करके अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहिए। करोड़ों गायों, नगर, ग्राम एवं पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल जामाता के पूजन से ही प्राप्त होता है। मैं ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता कार्तिक मास की प्रतिपदा को जामाता के शरीर में निवास करते हैं, अतः उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गाय बैल बलि मार्गपालता तथा जामाता पूजन महात्म नाम 21वां अध्याय। अथ श्री द्वाविंशो 22वां अध्याय। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूजकर अपने घर में भोजन कराए। इस व्रत के कारण ही यमराज के सभी दास और नरकवासी संतुष्ट हुए थे। पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। उस उपलक्ष्य में यमलोक में यज्ञ किया गया था तथा बड़े उत्सव मनाए गए थे। अतः तीनों लोक में यम द्वितीया तभी से प्रसिद्ध है। हे राजन, यह तिथि भाई दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तिथि को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया गया भोजन पुष्टिकारक होता है। भाई को उचित है कि वह भी विधिपूर्वक स्वर्ण अलंकार वस्त्र आदि से बहन को सत्कार करे और पूजा करे। बहन के अभाव में गुरु कन्या को ही वस्तुएं देनी चाहिए। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहनों को 8 चिरंजीवों की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करना चाहिए। प्रातःकाल अथवा सायंकाल पूजन करते हुए बहन इस प्रकार कहे, हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं उसी प्रकार मेरे भाई भी दीर्घजीवी बने रहें। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम ये 8 चिरंजीवी हैं। इन्हें गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करें। फिर भाई को बुलाकर घृत, कुमकुम तथा अक्षत का तिलक करें। उस समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करे, जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या और सत्य पृथ्वी पर स्थित हैं, और तब जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि तथा धर्म पृथ्वी पर स्थित है, तब तक मेरा भाई अपनी संतानों सहित सुखपूर्वक रहे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई के ललाट पर तिलक करें। फिर ऊपर से चावल लगाएं। फिर सब दुखों की शांति के लिए उसे भोजन कराएं। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी तथा रोग, अशांति एवं सब प्रकार के दुखों से रहित बना रहता है। पृथ्वी बोले, हे देव ऋषि, क्षेत्रों में परम क्षेत्र और तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है, मुझे दया करके बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त, सब संपत्तियों को देने वाले, दुःस्वप्न नाशक था, सब पापों को हरने वाले सुव्रत को सुनो। मुनियों द्वारा नित्य सुने जाने योग्य, दुष्ट ग्रह निवारक, समस्त रोग नाशक था, आयुवर्धक, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र था, तीर्थों में उत्तम तीर्थ गंगा यमुना का संगम है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। गंगा यमुना के संगम में पुण्य आकांक्षी ब्रह्मादि सभी देवता, मुनि तथा मनुष्य सेवन करते हैं। गंगा नदी विष्णु भगवान के चरणों से निकली और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है, अतः इन दोनों का योग उत्तम है। गंगा
नदी केवल स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाली, शुभ सभी पापों को क्षय करने वाली था समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। समुद्रांत पृथ्वी पर जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं हे राजन, प्रयाग उनमें सबसे अधिक पुण्यवर्धक है। यहाँ पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था अपने पिता विष्णु की पूजा की थी। यहाँ अन्य सभी ऋषियों ने भी विभिन्न प्रकार से यज्ञ किया है। सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है वह प्रयाग स्नान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। केवल गंगा गंगा कहने से ही सैकड़ों योजन दूर रहने वाले मनुष्यों के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो लोग गंगा के समीप रहते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा शिव जी के समीप गई थी। मोक्ष के आकांक्षी मुनि लोग दिव्य काशीपुरी में भी गंगा स्नान करते हैं। गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली, देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। विष्णु का सामीप्यदायक है, इससे अधिक क्या कहा जाए। गंगा में स्नान करके सभी पापी पाप रहित हो बड़े विमान में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष अपने माता पिता के कुल का सैकड़ों पीढ़ियों तक उद्धार करके विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं तथा सदैव गंगा का स्मरण करते हैं वे जैसे सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य देवताओं का स्वामी बन जाता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल मृत्यु लोक में विष्णु रूप प्रदान करता है। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों को अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्त प्राप्त होती है। धर्मोपदेशकों का कहना है कि गंगा और तुलसी के स्थान की मिट्टी के स्पर्श से हरिपद प्राप्त होता है। मैं कब गंगा में स्नान करूंगा, कब उनके दर्शन कर प्राप्त करूंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है वह नित्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे राजन, सैकड़ों वर्षों में स्वयं विष्णु भी गंगा की महिमा का वर्णन कर पाने में असमर्थ हैं। अधिक क्या कहा जाए। यह संपूर्ण जगत माया से शीघ्र मोहित हो जाने वाला है, परंतु गंगा का नाम लेने वाला नरक को नहीं जाता है। गंगा का नाम लेने से संसार रूपी पास कट जाते हैं। तुलसी की भक्ति भी हरि भक्ति की वृद्धि करती है। जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 12 कोस तक गंगा की यात्रा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि के महीने में अन्य नदियों में पहुंचकर संपूर्ण संसार को पवित्र करती हैं। गोदावरी, भगीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बाहुदा, बेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि तीर्थों में गंगा सदैव विराजमान रहती हैं। गंगा संसार का पालन करने वाली एवं स्नान पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली हैं। फिर उनको सेवन क्यों ना किया जाए। समस्त देवताओं द्वारा सेवित तीर्थों में उत्तम तीर्थ तथा क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र वाराणसी सुप्रसिद्ध है। ज्ञानियों का कहना है कि वे कान धन्य है जिन्होंने काशी की महिमा सुनी है। जो लोग काशी का स्मरण करते हैं वे ब्राह्मण सब पापों से छूटकर देवतुल्य हो जाते हैं। 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य यदि काशी का स्मरण करे तो वह समस्त पापों से छूट जाता है तथा स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करता है। काशी का स्मरण करने के पुण्य से ही वह स्वर्ग सुख भोगता है। पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद वह काशी स्मरण के पुण्य से ही निर्वाण पद पाता है। काशी के गुणों के लिए अधिक क्या कहा जाए। इसका नाम लेने से ही धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा और यमुना का संगम स्थल अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में किसी भी स्थान पर गंगा स्नान था गंगा जल का पान करने वाले मनुष्यों को इंद्रपुरी प्राप्त होती है। जो नित्य प्रति गंगा तथा शंकर जी का भजन करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। लिंग रूप शिव जी की भी गंगा का पूजन करते हैं। लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूपधारी है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं। जो लोग विष्णु तथा शिव तथा ब्रह्मा के बीच कोई अंतर करते हैं वे चंद्र और तारों के रहने तक नरकवासी बने रहते हैं। जो लोग विष्णु शिव और ब्रह्मा को एक ही रूप देखते हुए परमानंद प्राप्त करते हैं। यही शास्त्रों का निर्णय है। काशी में स्थापित विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन करके मनुष्य को परम ज्योति प्राप्त होती है। जो लोग तीनों लोकों को पवित्र करने वाली काशी की प्रदक्षिणा करते हैं उन्होंने मानो 7 द्वीप समुद्रों तथा पर्वतों सहित सबकी परिक्रमा कर ली। शालिग्राम शिला था मिट्टी अथवा पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति में भी शिव तथा विष्णु विद्यमान रहते हैं। जहाँ पुराणों का पूजन होता है वहाँ श्रीहरि विद्यमान रहते हैं। पुराणों का श्रवण गंगा स्नान के समान है। पुराण वक्ता को विष्णु का दूसरा स्वरूप समझना चाहिए। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है।
पुराण वक्ता की भक्ति प्रयाग के समान होती है। पुराण धर्म का कथन ही संसार से उद्धार करता है। संसार सागर में मग्न लोगों के लिए वे श्रीहरि के समान है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं और गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। सब वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे तारागणों में चंद्रमा, जैसे समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा। पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान भाव व्याधि को हरने वाला, अतः यत्नपूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा ये दोनों ही पाप नाशक कही गई हैं। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित जैसा ही। गायत्री वेदों की माता और गंगा भी माता ही हैं। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। महाभागी गंगा पाप नाशनी प्रसिद्ध हैं। ये स्नान करने, जल पीने तथा देखने से वर तथा मोक्षदायिनी होती हैं। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी पान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। हे राजन, गंगा जल की एक बूंद का सेवन करने मात्र से ही सागर के सभी पुत्र पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्मंतर्गते भाई दूज गंगा स्नान महात्म वर्णम नाम 22वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।